नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, किसी भी जन आंदोलन को लंबे समय तक यूं ही छोड़ देने से समाज में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होती है, समाज में विकार की स्थिति उत्पन्न होती है और यह असंतोष जिस रूप में सामने आता है, लोकतंत्र में उसकी कोई स्थान नहीं होता। मैं लगातार कह रहा था कि जिस तरह से किसान आंदोलन लंबे समय से चल रहा है और उसका समाधान नहीं हो रहा है, ये निश्चित तौर पर भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर और भारत की न्याय व्यवस्था पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह की तरह खड़ा था। और आज उसकी परिणति हिंसा के रूप में दिल्ली में देखने को मिली। किसान आंदोलन, जो अब तक का सबसे शांतिपूर्ण, अपने उद्देश्यों के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ आंदोलन, आज हिंसा में तब्दील हो गया। और यह हिंसा कोई मामूली नहीं है, यह हिंसा कोई सिंबॉलिक नहीं है, बल्कि ये इसे मैं बड़ी हिंसा मानता हूं। क्या कारण है कि आज दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान इस तरह का वायलेंस हो गया? जिस लाल किले को भारत की प्रभुता और अखंडता के साथ अभेद्य किला माना जाता है, वहां तक प्रदर्शनकारी कैसे पहुंचे, उनको कैसे पहुंचने दिया गया? और लाल किले पर आज जो कुछ भी हुआ है, भारत में वो स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, यह अस्वीकार्य है। आपको आंदोलन का हक है, बिल्कुल आंदोलन करिए। अपनी मांगों को लेकर किसानों को का लोकतांत्रिक आंदोलन कर रहे हैं, करिए। लेकिन आज जो कुछ भी दिल्ली की सड़कों पर दिखा, यह चिंता प्रकट करने वाला है। और यह सिर्फ किसानों की विफलता नहीं मानता मैं, यह सरकार की भी विफलता है, सरकार के प्रशासनिक तंत्र की नाकामी है। और दिल्ली पुलिस ने तो अपनी नाकामियों की एक नई इबारत फिर लिख दी है। पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली पुलिस सबसे कमजोर, अक्षम, लापरवाह साबित हुई है, अनप्रोफेशनल साबित हुई है। चाहे वो सीएए के दौरान की घटनाएं हो, चाहे वो जेएनयू कैंपस पर अटैक हो, चाहे वो दिल्ली का दंगा हो, चाहे वो पुलिस के भीतर का विद्रोह रहा हो। दिल्ली पुलिस ने बगावत खुद से की थी। और या फिर अभी यह घटना, यह बताता है कि दिल्ली पुलिस अनप्रोफेशनल है, उसके पास सक्षम नेतृत्व नहीं है जो दिल्ली पुलिस को ठीक से चला पाए। दिल्ली पुलिस का प्रशासनिक ढांचा चरमरा चुका है। वरना कोई कारण नहीं है कि दिल्ली के भीतर आज हिंसा हुई। और इस हिंसा को कंडेम किया जाना चाहिए, इसकी निंदा की जानी चाहिए। यह उन किसानों की शहादत का अपमान है जिन्होंने खेती से जुड़े 3 कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर अपनी जान न्यौछावर कर दी। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहा करते थे, अंधकार को आप अंधकार से समाप्त नहीं कर सकते, नफरत को नफरत से समाप्त नहीं कर सकते, प्रेम से कर सकते हैं। अंधेरे को रोशनी दूर कर सकता है, अंधकार नहीं। नफरत प्रेम से खत्म की जा सकती है, नफरत से नहीं। और ऐसे जन आंदोलन बातचीत से समाप्त हो सकते हैं, हिंसा से नहीं। हिंसा किसी भी समाज के लिए बेहद घातक है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में हिंसा की स्वीकार्यता की ही नहीं जानी चाहिए। और मैं नहीं जानता कि ये कौन थे जिन्होंने हंगामा किया, जिन्होंने दिल्ली की सड़कों पर उपद्रव किया। लाल किला भारत की अक्षुण्णता और गौरव का प्रतीक है। वहां से हम अपनी आजादी का जश्न मनाते हैं। लाल किला भारत की संप्रभुता का प्रतीक है, भारत के शासन का प्रतीक है। किसने बनाया, कौन बनाया, इन सब मसलों पे मत जाइए। कुछ चीजें देश के लिए सिंबॉलिक होती हैं और लोकतंत्र में ये सब सिंबॉलिक चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। लोकतंत्र बहुत फ्रेजाइल चीज होती है, बहुत नाजुक, और वो इसी प्रकार के सिंबल से चलती है। तो आज की जो कुछ भी घटना दिल्ली के भीतर हुई, ये किसान संगठनों की भी नाकामी है, दिल्ली पुलिस की नाकामी है, सरकारी तंत्र की विफलता है। एक उद्देश्य के लिए जो आंदोलन हो रहा है, उस उद्देश्य को चोट पहुंचाने वाला है। इस आंदोलन में शहीद हुए किसानों का अपमान है ये। इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।
जिम्मेदारी सरकार के स्तर पर तय हो, जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के स्तर पर तय हो और जिम्मेदारी किसान यूनियन की भी तय हो। मैं पूछना चाहता हूं कि जब इतना बड़ा आंदोलन है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, जब यहां से हजारों लाखों की तादाद में किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, तो दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पुलिस चीफ की कोई एक संयुक्त मीटिंग क्यों नहीं हुई? गृह मंत्रालय ने इन तीनों पुलिस चीफ को साथ बैठकर कोई एक सामूहिक कार्य योजना पर काम क्यों नहीं किया? सिर्फ कागजों पर रूट बना देने से क्या किसान ट्रैक्टर परेड निकल जाती? उसके लिए समन्वय स्थापित क्यों नहीं किया गया? यह मूल प्रश्न है जो हिंसा की आड़ में दब गए हैं। जब कहीं लाखों लोग आते हैं, आप सबकी गारंटी नहीं ले सकते। यही काम के लिए प्रशासन और पुलिस होती है, व्यवस्था देने के लिए। क्या एक भी दृष्टांत हमारे पास मौजूद है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के पुलिस चीफ की कोई एक सामूहिक बैठक हुई हो जहां तय हुआ हो, इंटेलिजेंस एक्सचेंज हुए हो? नहीं हुए। नतीजा क्या हुआ? दिल्ली को हिंसा देखनी पड़ी। हमारे नेशनल कैपिटल में अधिकांश हिस्सों में इंटरनेट बंद है। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात क्या होगी? क्या हुआ आज उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे? क्या उत्तर प्रदेश के पुलिस चीफ उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? क्योंकि लाल किले की तरफ जाने वाली भीड़ का अधिकांश हिस्सा उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से गया था, अक्षरधाम होते हुए। तो उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन की क्या जिम्मेदारी बनती है? इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? नोएडा बॉर्डर पर हमले हुए, सिस्टम को, तंत्र को यूं ही छोड़ देना किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बेहद घातक होता है। इस सच को हमें समझना पड़ेगा। हर विषय को बस यूं ही छोड़ देना कि वक्त के साथ यह हल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता जी। कुछ निर्णय करने पड़ते हैं और कभी कभी निर्णय लेने पड़ते हैं। आप उन निर्णयों से पीछे नहीं हट सकते हैं। देश चलाना कोई मामूली बात नहीं है। एक बड़ा काम है, एक बड़ी जिम्मेदारी है, जहां पर आपको डिसीजन लेने होते हैं, जहां लीडरशिप दिखानी होती है। और आज दिल्ली की सड़कों पर जो तमाशा हुआ, उसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस से पूछा जाना चाहिए कि जब तयशुदा रूट था तो उस रूट पर बैरिकेडिंग क्यों लगाई गई? किसानों को उनको तयशुदा रूट पर जाने से रोका क्यों गया? और यह स्थिति क्यों उत्पन्न होने दी गई? और अगर स्थिति इतनी खराब हो रही थी तो ये 3 लेयर 4 लेयर सिक्योरिटी कहां चली गई कि एक अभेद्य लाल किले तक पहुंच गए प्रदर्शनकारी? लाल किले तक पहुंचने का मतलब समझते हैं आप? इतिहास पढ़ो। लाल किले तक पहुंचने के मतलब क्या होते हैं वो इतिहास से पढ़कर समझ लीजिए, उसे मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। यह दिल्ली पुलिस की नाकामी है। किसान नेता आप कह रहे हैं कि इसमें हमारे लोग शामिल नहीं हैं, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? एक बड़े काज के लिए कितने लंबे समय से चल रहे आंदोलनों को ऐसी घटनाएं कलंकित करती हैं और सिस्टम पर भी बड़ी सवाल उत्पन्न करती हैं। यथास्थितिवाद किसी भी चुनी हुई सरकार के लिए बहुत ही खराब स्थिति होती है। वो एक सबसे कमतर विकल्प माना जाता है, सबसे खराब विकल्प माना जाता है यथास्थितिवाद। और आज दिल्ली में हुई हिंसा के लिए यही यथास्थितिवाद जिम्मेदार है। यह नाकामी है सिस्टम की कि हम एक बैठकर सामूहिक फैसला नहीं कर सकते। दिल्ली में कुछ भी हो जा रहा है, दंगा हो जा रहा है, पुलिस विद्रोह हो जा रहा है, दिल्ली सीज है पड़ी है 60 दिनों से, किसी को चिंता ही नहीं है। और अब दिल्ली के भीतर हिंसा हो जा रही है। दिल्ली ने हो गया 80 के दशक का मेरठ हो गया, 80 के दशक का कानपुर हो गया कि हर घंटे को, हर दिन कोई ना कोई बवाल, हर महीने कोई ना कोई बवाल, हर साल कोई ना कोई बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं, हादसे, दंगे। इस पर सोचना होगा, विचार करना होगा और इस पर खुलकर बात करनी होगी हमें।
क्योंकि यह सामान्य घटनाक्रम नहीं है, यह एक असामान्य घटनाक्रम है जो विचलित करता है, परेशान करता है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में इस तरह की घटनाएं वहां के नागरिकों को परेशान करती हैं। और वो भी आज का दिन 26 जनवरी, आज हमने अपने पवित्र कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है जो हमें समता, न्याय, भाईचारा, इसके विश्वास की गारंटी देता है। और आज के दिन इस प्रकार की घटनाएं हो जाना, यह लोकतंत्र पर एक धब्बा है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ बयान सुनिए, फिर एक बड़ी डिबेट को हम आज आगे बढ़ाएंगे। जो रूट पुलिस ने दिया, उस रूट पे पूरा बैरिकेटिंग पुलिस फोर्स ने करा। पुलिस के लोग ट्रैक्टर के आगे आते रहे, ट्रैक्टर को जाने नहीं दिएगा। 1.5 घंटा उन्हें पूरा डिस्टर्ब रखा। जब उसके बाद में पूरा प्रेशर हुआ, जब लोग ऊपर हो गए, ये पूरा पुलिस प्रशासन की साजिश थी कि वहां को ना लोग जाकर दिल्ली में जाए। इनकी जांच होनी चाहिए पूरे रूप से। पुलिस के लोग, जो वे महिलाएं थी, वे कौन थी, वे पुलिस की थी या कौन थी, वे जो पूर्ण रूप से डिस्टर्ब कर रहे, वहाँ कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। पिछले 2 महीने से पूरी देश और दुनिया कह रहे हैं, देखो इन किसानों की ताकत, इनकी शांति है। शांति टूटी, हमारी ताकत टूटेगी। आप सबसे अनुरोध है, ये गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस पे ऐसा कुछ ना हो जो गलत हो। जो साथी तोड़ के बैरिकेड आगे आ गए हैं, उनसे अनुरोध है, चलिए आप जो कर चुके हैं वो ठीक है, अब कोई तोड़ फोड़ नहीं हो, कुछ ऐसा ना हो जो कि किसान आंदोलन को बदनाम करे। ये काफ़ी उग्र तरीके से ये डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, रैली की गई, जिसमें व्यापक पैमाने पे तोड़ फोड़ हुई है। इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ईस्टर्न रेंज में राइट नाउ कहीं पे कुछ नहीं है, लेकिन जैसा कि अभी सूचना हम देख रहे हैं, कई जगहों पे अभी भी ये पुलिस और उनके बीच में, किसानों के बीच में ऐसा लग रहा है कि स्थिति वहाँ पे अभी है, चल रही है, सिचुएशन है। वहाँ पे ऑफिसर्स और बल भेजे हैं और ये जब तक स्थिति पूरी तरह से काबू में नहीं आएगी तब तक ये चलता रहेगा। और आज हुई हिंसा दिल्ली पुलिस की नाकामी को फिर से दर्शाती है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और कानून व्यवस्था से जुड़े लोगों को डिसमिस कर दिया जाना चाहिए। यह अक्षम्य अपराध है, यह प्रशासनिक लापरवाही है, यह पुलिस का नकारापन है, जिसके चलते इस प्रकार की घटना को दिल्ली को देखना पड़ा। यह किसी भी राज्य के लिए, किसी भी शासन तंत्र के लिए अपमानजनक स्थिति है और उस पर ऐसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल बेहद आवश्यक है और वो कड़ी कार्रवाई सरकार को दिखानी भी चाहिए करके। आज के कार्यक्रम में मेरे साथ संजीव मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से हैं, अब्दुल हफीज गांधी समाजवादी पार्टी से हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार, सुची विश्वास उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की प्रवक्ता हैं और चांदवीर सिंह भारतीय किसान यूनियन के स्टेट सेक्रेटरी हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का। चांदवीर जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूँ। ये दिल्ली में आज जो कुछ भी हुआ, आपने देखा, सुना, समझा, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इस प्रकार के आंदोलन में हिंसा होना यह निहायत शर्मनाक बात है और आज की जो घटना हुई उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, आज जो घटना हुई है वो पुलिस की नाकामी है। कई दिन से प्रोग्राम बन रहा था, चौधरी साहब से मीटिंग हो रही थी, पुलिस वालों की कई बार मीटिंग हुई। उन्होंने हमें इधर गाजीपुर बॉर्डर से अक्षरधाम का रास्ता दिया और जबकि आज उन्होंने क्या किया, 1 किलोमीटर बाद ही बैरिकेडिंग लगा दिए और लगभग 1.5 घंटा वहां पूरा झंझट रहा। चौधरी साहब जी ने बहुत रिक्वेस्ट करी लोगों से, साइड में को निकालते रहे, लेकिन जब हजूम आ गया तो हजूम सीधा निकला। अगर पुलिस पहले ही हमें वहां तक रास्ता देती तो झंझट ही नहीं होता। तो आप ये कहना चाहते हो कि रूट सिर्फ कागजों पर बनाया गया, एक्चुअल में आपको रूट दिया नहीं गया था ट्रैक्टर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सरकार। आप देखें, अक्षरधाम का जो मेट्रो का पुल है वहां पर भी झंझट हुआ, आंसू गैस के गोले चले, जबकि वो हमें आगे तक दे रखा था, अक्षरधाम के यूटर्न दे रखा था रास्ता, और हमें गाजीपुर मंडी पर ही रोक दिया इन्होंने। लेकिन कल जो मीटिंग हुई थी दिल्ली पुलिस की, तब आप लोगों के ज्वाइंट डिक्लेरेशन आए थे। बिल्कुल, कि NH9 और 40 किलोमीटर का एरिया दिया था। आपको 2 रूट दिए गए थे, NH9 और NH24 वाला। ये क्या इंप्लीमेंट नहीं किया गया? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, पूरी आपको सही जानकारी है, लेकिन हमें गाजीपुर मंडी से राइट को मोड़ दिया गया आनंद विहार की तरफ को।
तो आनंद विहार और का जब रास्ता रूट तो दिया दिल्ली था जाता हमें है, अक्षरधाम का, आनंद विहार का रास्ता तो दिल्ली जाता है, तो क्या दिल्ली पुलिस सर, दिल्ली जो के दिल्ली भीतर भाग राइट- रही थी? जब हम गाजीपुर से स्टार्ट हुए और राइट को आनंद विहार निकल गए तो वो क्या हमारा रूट रह गया जी, 2-3 किलोमीटर का एरिया बस। हम्म। कागजों में 40 किलोमीटर दिखा रहे, वैसे 3 किलोमीटर दे रहे। तो इसके लिए आप लोगों ने बातचीत की दिल्ली पुलिस से कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? बातचीत डबल हुई, परसों भी हुई चौधरी साहब से, राकेश टिकैत जी से बातचीत, धर्मेंद्र मलिक जो हमारा पूरी कमेटी थी सबसे बातचीत हुई, लेकिन उन्होंने जो आज किया वहां बैरिकेटिंग और उसके बाद अक्षरधाम पे बैरिकेटिंग, अक्षरधाम से पहले। ओके, यानी जो आपके साथ प्लानिंग तय हुई थी दिल्ली पुलिस ने उसे इंप्लीमेंट नहीं किया, बल्कि आपको बिल्कुल रोका। नहीं किया, आप आकर देख सकते हैं। पर इस तरह से अगर रोका भी तो क्या वायलेंस किया जाना उचित है? ये तो गलत बात है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल उचित नहीं है, लेकिन जब हजूम, आप जानते हो जब समूह आता है निकल निकल के, बहुत आदमी आते रहे, चौधरी साहब, राकेश टिकैत जी, बल्कि अपनों का ही आज हमें सामना करना पड़ा। राकेश टिकैत जी ने बार बार अपने आदमियों को धमकाया, साइड से निकालते रहे आनंद विहार को, लेकिन जब हद होगी और कहीं 1000 ट्रैक्टर एकदम आगे, फिर वे सीधे निकल गए। पर जब आपसे संभलता नहीं आंदोलन तो इतने बड़े आंदोलन को कॉल क्यों करते हो आप लोग? सर जी, आंदोलन संभलना था, आप देख लो 60 दिन से कोई बदतमीजी नहीं हुई, कोई मामला नहीं हुआ। पर आज जो हुआ ये तो भारत की संप्रभुता पर के लिए अपमानजनक है। आप लाल किले का मतलब हाँ, समझते जो हैं ना हुआ, चांदवीर गलत जी? हुआ। लाल किले का मतलब समझते हैं ना? वो हमारे सम्मान समझते का हैं जी, वो प्रतीक तो है, हमारा बिल्कुल- वो भारत के गौरव का प्रतीक है, इंडियन हाँ जी। डेमोक्रेसी का प्रतीक है, वो हमारे शासन बिल्कुल। तंत्र का प्रतीक है वो। और मैं किसी भी लेकिन प्रकार के उसमें वहां कुछ लोग पे, ऐसे- वहां सिर्फ जी, भारत का तिरंगा लहराया जाना चाहिए, इसके अलावा हाँ जी। किसी भी धार्मिक झंडे पे, किसी भी यूनियन के झंडे को लगाया जाना ये कंडेम करने वाली बात है, और आपको भी इसे हाँ, वो निंदा गलत करनी है। चाहिए। जी नहीं, उसकी हम निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। और वो इस तरह स्थान के सिर्फ भारतीय तिरंगे के इस लिए तरह के है सरजिया और किसी राजद भी तत्व झंडे जो के हैं, लिए उनके साथ लाल नहीं किले है में बिल्कुल। स्थान नहीं है। आप बाकी जगहों पे तरह के जो लगाइए, अराजक तत्व हैं, खुद उनके इस्तेमाल साथ हम करिए, बिल्कुल नहीं है। अपनी गाड़ियों पे लगाइए, लेकिन जो हमारे शासन तंत्र का प्रतीक है वहां पर आप जी। तिरंगे के अलावा कोई झंडा नहीं लग सकता, किसी धर्म का नहीं लग सकता, किसी यूनियन का नहीं लग सकता। देखो भाई, हमारी कमेटी ने भी इस बात का खंडन किया, जो भी इस तरह के लोग हैं उन्हें माफ नहीं किया जाएगा और उन्हें चिन्हित करके सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे। तो आपका आंदोलन चलेगा या आप बंद होगा? नहीं, आंदोलन चलेगा, आंदोलन बिल्कुल बंद नहीं होगा। तो आगे हिंसा नहीं होगी, बिल वापसी, इसकी घर वापसी। आगे हिंसा नहीं होगी, इसकी गारंटी कौन लेगा? नहीं नहीं, देखो हिंसा आज भी किसान यूनियन के संगठनों ने नहीं कराई। ये तो बस ऐसा हुआ, अगर इन्हें पूरा पहले ही रिंग रोड दे दिया जाता तो रिंग रोड दे के अपना घर आ जाते सब। तो आपने भारत सरकार से मांग क्यों नहीं की कि दिल्ली पुलिस ने आपके साथ धोखा किया, दिल्ली पुलिस ने वादा खिलाफी की, आपको मांग करनी चाहिए। जो रास्ता देना था वो वहां तक नहीं दिया, तो आपने मांग बीच की में आधा काट दिया। कि इनके खिलाफ जांच हो। हाँ बिल्कुल, इस चीज के खिलाफ जांच हो कि हमें तय क्या किया गया था और दिया कौन सा। ओके संजीव मिश्रा, इस घटना की जो हिंसा हुई उसकी निंदा, लेकिन दिल्ली पुलिस का आचरण, दिल्ली पुलिस की कार्यशैली और दिल्ली पुलिस की कार्य पद्धति, इसकी भी घनघोर निंदा होनी चाहिए और दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, जो हुआ है निश्चित रूप से ब्रजेश जी, इसकी घोर निंदा होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरीके से असामाजिक तत्वों ने पूरे किसान आंदोलन को हाईजैक कर लिया, और जैसे हमारे नेता, किसान नेता जो बैठे हैं वो भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि राकेश टिकैत और चौधरी साहब रोकते रहे लेकिन वो लोग नहीं माने। तो ये बात बहुत सही आपने कही कि किसानों के आंदोलन को जब आप स्वयं नहीं संभाल पा रहे हैं तो इतने बड़े आंदोलन करने की ज़रूरत क्या थी। पुलिस में और आपके बीच में जो समझौते हुए थे वो 37 पॉइंट पे समझौते हुए 5000 लोग और 5000 ट्रैक्टर आएंगे, लेकिन सुबह आपको 12 बजे से के बाद का समय दिया गया था। आप सुबह 9 बजे ही उस पे सिंधु पे और टकारी पे आपने उसको हाईजैक कर लिया, एकदम ब्रेक कर दिए जितने आपके बैरिकेटिंग्स थे। 12 बजे के बाद आपको समय दिया गया था कि ट्रैक्टर रैली भी निकलेगी। देश में ये लोकतंत्र है और ट्रैक्टर अगर निकालना चाहते हैं किसान तो निकाल लें। पर वो तो बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें रूट ही नहीं दिया, 3 किलोमीटर का रूट दिया, बिल्कुल वो भी आजादपुर की तरफ से डाइवर्ट कर दिया। गलत कह रहे हैं। एक तरफ आपके ट्रैक्टर्स को निकलना था, वो भी 12 बजे के बाद निकलना था। आप 9 बजे से शुरू हो गए हुड़दंग करना।
आपने किस तरीके से तलवारें निकाली वहां पर, आपने किस तरीके से ट्रैक्टरों से लोगों को क्या रौंदने दिल्ली का काम पुलिस किया की है? विफलता है लोगों या को नहीं है? रौंदने का आप काम पहले किया मुझे है। दिल्ली पुलिस के रोल पे बताओ। देखिए दिल्ली पुलिस मैं दिल्ली ने पुलिस की कार्य जिस- पद्धति से बहुत अपसेट हूं। नहीं बिल्कुल आपको होना चाहिए, क्योंकि ये चीज संभालने की जिम्मेदारी थी उनकी, लेकिन जिस तरीके से संयम से काम लिया दिल्ली पुलिस ने, अगर वहां पर सीधे ये संयम नहीं है, ये अनप्रोफेशनल एटीट्यूड है, अटैक में ये अनप्रोफेशनल है। मैं अटैक के लिए नहीं हम पूछ रहा बैठे हूं, होते तो क्या माहौल पर मैं बात कर रहे अटैक होते? की बात ही नहीं कर रहा हूं, ये आपकी प्रशासनिक हम अक्षमता किस है। माहौल पे बात कर रहे होते? अक्षमता अगर है ये। पुलिस ने टोटल लीडरशिप फेल्योर है पर अटैक दिल्ली किया पुलिस होता की। तो क्या हालात बनते, क्या स्थिति बनती? जो लोग किस तरीके से ट्रैक्टरों को चढ़ाए दे रहे हैं, किस तरीके से तलवारें निकाल रहे हैं, कि पुलिस वालों को दौड़ा रहे हैं। क्या ये दिल्ली स्थितियां पुलिस की हैं। अगर भूमिका की पुलिस जांच वहां होनी पर चाहिए संजीव गोली मिश्रा या चला नहीं? रही होती, दिल्ली आप पुलिस की मुझे भूमिका की मुझको जांच बताइए, दिल्ली पुलिस की भूमिका की जांच केवल हाँ या ना में मुझको बता दीजिए, क्या अगर इस तरफ से गोली चलती और उस तरफ से तलवार चलते तो आज हम किस विषय पर डिबेट कर रहे होते? मैं संयम की तारीफ करूंगा दिल्ली पुलिस की। अब वो अलग बात है कि जांच होनी चाहिए, निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए, लेकिन जिस संयम से काम लिया, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा दंगा होने से रोकने का काम किया संजीव मिश्रा जी। जो लोग कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम होते हैं वही इस तरह के एक्सक्यूज लेते हैं जो आप ले रहे हो। ये हो जाता तो वो होता, वो हो जाता तो ये होता, ये हुआ तो वो होता। ये नाकामी है, ज्यादा बेहतर समझ ये रहे हैं। लीडरशिप मैं की क्या नाकामी बताऊं? है। आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं, ओके। जिस विषय पे डिबेट कर और रहे अब्दुल हैं, हफीज ये गांधी, विषय डिबेट नहीं होता किसी भी कितनी- प्रकार से कितनी जिस स्थितियां तरह खराब की हो घटना जाती। दिल्ली में हुई, इसको पहले तो कंडेम किया जाना चाहिए। दूसरा, किसान की यूनियन अगर इतने बड़े आंदोलन को हैंडल नहीं कर सकती थी, इतना बड़ा कॉल क्यों किया? तीसरी बात, दिल्ली पुलिस की भूमिका। ब्रजेश जी, मैं समझता हूँ कि सरकार की जो मंशा है और जो सरकार की नाकामी है उस पर सवाल उठने चाहिए। हम पहले से ही देख रहे हैं, जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, भाजपा और सरकार इस किसान आंदोलन को क्या क्या नाम दे रही है। उनको आतंकवादी तक कहा गया, उनको पता नहीं क्या क्या कहा गया। तो सरकार की तो पहले दिन से ही मंशा ये है कि इस किसान आंदोलन को कहीं ना कहीं जो है वो एक तरह से बदनाम किया जाए। दूसरा, ये देखिए, कुछ दिन पहले एक व्यक्ति पकड़ा गया था जिसने बताया था कि पुलिस द्वारा, जो खासकर हरियाणा की पुलिस है, उनके द्वारा किस तरह की साजिश रची जा रही है। उसमें कितना सत्य है कितना सत्य नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह की जो कोशिशें हैं, इस तरह की कॉन्स्पिरेसीज हैं, वो स्टेट यानी कि सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं की जा रही थी। जो आज हुआ है उसकी निंदा होनी चाहिए, लेकिन आपने खुद कहा कि जिस तरह से पुलिस ने जो रूट दिया गया था उस रूट पर नहीं जाने दिया गया। अब इतने किलोमीटर का रूट जो तय हुआ था, आप जो है 3 किलोमीटर के रूट पर उनको भेज रहे हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में यदि लाखों लोग आएंगे तो 3 किलोमीटर के रूप में किलोमीटर की सड़क पे ट्रैक्टर भी होंगे, लोग भी होंगे। तो वहां पर पुलिस को ये सोचना चाहिए था कि जो अव्यवस्था पैदा होगी कहीं ना कहीं। और जब आप देखिए कि इतने दौर की वार्ता सरकार ने की, सरकार की जो मंशा हमेशा टालने की रही है। और सरकार बात क्या कर रही थी जब इनके मंत्री बार बार करना चाहिए आज जो कुछ भी लाल किले पर हुआ, बिल्कुल उसकी निंदा होनी चाहिए। हिंसा की हमारे समाज में, हमारे शासन तंत्र के लिए यह अपमानजनक है। हमारे समाज में, हमारी जो व्यवस्था है उसमें हिंसा की जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि जो दिल्ली पुलिस की नाकामी है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस की नाकामी है, हरियाणा पुलिस की नाकामी है, क्योंकि आपने खुद अभी वक्तव्य दिया था कि इनकी कोई भी ज्वाइंट मीटिंग नहीं हुई है। नहीं, मैं आपसे कहता हूं, आप मुझे बताओ, इस पूरी घटना के 4 स्टेक होल्डर हैं, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, पंजाब पुलिस। क्या इन चारों स्टेक होल्डर्स की कोई कॉमन मीटिंग हुई? बिल्कुल नहीं हुई। क्या इनके चीफ मिनिस्टर्स की आपस में कोई बैठक हुई? बिल्कुल नहीं हुई। नहीं हुई। इनके होम मिनिस्टर बैठे क्या? नहीं। कोई ज्वाइंट कमेटी बनी क्या? इससे ही अब पता तो आपने यूं ही छोड़ दिया। मतलब शासन चलाना कोई यूं ही करने की बात नहीं है ना, यही यथास्थितिवाद है। ब्रजेश जी, इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार की मंशा क्या रही होगी। सरकार की मंशा, मैं समझता हूं कि इसमें बिल्कुल अच्छी नजर नहीं आ रही है। हाँ, हम ये जरूर कहेंगे कि किसान आंदोलन के जो लोग हैं उनको भी भरसक प्रयास करने चाहिए कि जो ये घटना घटी है, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति। सुचि विश्वास, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की प्रवक्ता है। सुचि जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक शांतिपूर्ण आंदोलन जो पिछले 60 दिनों से चल रहा है, आज उसमें हिंसा का सामना करना पड़ा उसे, और आज दिल्ली की सड़कों पर जो कुछ भी हुआ और स्पेशली लाल किले पर जो कुछ भी हुआ वो शर्मनाक है। और मुझे लगता है कि एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते आपको भी इसकी निंदा करनी चाहिए। देखिए, मैं किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करती। लोकतंत्र में असहमति को संवाद से सुलझाया जाता है, किंतु इस सरकार का रवैया दमन का है। और दमन चक्र के माध्यम से ही 62 दिनों से चल रहे इस शांतिपूर्ण आंदोलन को डिस्क्रेडिट करने के लिए सरकार सारे हथकंडे अपना रही। अभी किसान नेता ने खुद बताया कि रात को 12 बजे तक रूट चार्ट नहीं मिला।
सुबह भी 40 किलोमीटर के पैसेज को डाइवर्ट करके 3 किलोमीटर किया। और कुछ जो हम लोग वीडियोस के माध्यम से लगातार देख रहे हैं, आंदोलन को डिस्क्रेडिट करने के उद्देश्य से पहले कहा कि पंजाब का है, अमीरों का है, फिर हरियाणा का है, फिर राजस्थान का है, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है। जो इवेंट्स मोदी सरकार करती है, चाहे हाउडी मोदी हो या जो नारे लगते हैं मोदी मोदी, या जो वॉलंटियर्स या जो आईटी, हम देख सकते हैं कि लाखों किसानों की विवशता हमने आज सड़कों पर देखी। और सरकार के लिए ये चेतावनी है और दमन का रास्ता अगर सरकार अपनाती है। और दूसरा, दिल्ली पुलिस का रवैया, गृह मंत्री अमित शाह तत्काल जिम्मेदारी लें या अपने पद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें, वरना पूर्व में 1966 के गौ हत्या के आंदोलन में जाएं और गुलजारी लाल नंदा साहब से सबक लेते हुए इस आंदोलन और इस जो निष्पक्ष जांच का कम से कम आदेश दें। क्योंकि सरकार का रवैया तानाशाही है और सुबह शुरू से दर्जन भर चक्कर लगवाए उन्होंने विज्ञान भवन में किसानों को। और अब जो ये डिस्क्रेडिट करने के लिए हो रहा है, और अन्नदाता 125 किसानों की शहादत हो गई और 2 शब्द माननीय प्रधानमंत्री जी के मुंह से नहीं निकले। तो पहले इस बात की पूरी जांच हो कि अराजक तत्व, जब लाखों किसान इतनी कड़कती सर्दी में 62 दिनों से अनुशासन को बनाए रखे हैं, उसने मुंह से आवाज नहीं निकाली, तो ये कौन से अराजक तत्व थे जो बीच में उसमें शामिल हो गए, आंदोलन के रंग को परिवर्तित करने लगे और कुछ बहुत प्रख्यात 44 मिलियन सब्सक्राइबर्स के चैनल उन किसानों को उपद्रवी के तौर पर दिखा रहे हैं। तो निश्चय ही निंदा होनी चाहिए, किंतु सबसे पहले यह आवश्यक है कि गृह मंत्री अमित शाह थैंक यू ऐसे स्वीकार करें और इस्तीफा दें। वो एक अयोग्य शासक हैं और दमन को लोकतंत्र बर्दाश्त नहीं करेगा। रोहित अग्रवाल, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। रोहित, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये हिंसा तक बात पहुंची कैसे? इसके पीछे क्या कोई साजिश है, या आंदोलन कमजोर करने के लिए कोई ये प्लानिंग थी किसी की, या फिर किसान यूनियन आंदोलन को संभाल नहीं पाई? विजय जी, सबसे पहले तो मैं देश की जनता को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। फिर आपको बताना चाहूंगा, आज भारत सरकार के 2 कार्यक्रम थे। एक तो गणतंत्र दिवस का जो होता है 72 सालों से होता आ रहा, 72वां गणतंत्र दिवस था, वो कार्यक्रम इनको निपटाना था, तो वो इन्होंने 11 बजे तक निपटा लिया। दूसरा कार्यक्रम था इनका किसानों के आंदोलन को कुचलना। फिर अब उसकी तैयारी शुरू की इन्होंने। अब इन्होंने रात को 12 बजे एक रूट चार्ट दिया। क्या उस रूट चार्ट का कहीं पे एडवर्टीजमेंट दिया सरकार ने? क्या आपके चैनल को बताया गया कि ये रूट चार्ट क्या है? इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, आपकी इंटेलिजेंस देख रही है, लाखों ट्रैक्टर वहां पे आ रहे हैं। आप कह रहे हैं हमने 5000 ट्रैक्टरों की जिम्मेदारी दी थी, तो बाकी लाखों ट्रैक्टरों को आपने पहुंचने कैसे दे दिया वहां पे? फिर आप वो रूट चार्ट देने के बाद उस रूट पे जब किसानों के ट्रैक्टर चले आते हैं, 3000 ट्रैक्टर वहां पे खड़ा हुआ है, उस समय आप रूट को बंद कर देते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? अब किसानों को आपने एक चक्रव्यूह में फंसा दिया कि अब आप अंदर तो आ गए हो, बाहर नहीं निकल पाओगे। अब आपके पास एक ही रास्ता है कि आप लाल किले की तरफ बढ़ जाओ। अब इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद आपने विजुअल्स दिखाए, अभी आपने वो विजुअल्स क्यों नहीं दिखाए जिसमें इन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं किसानों के ऊपर? आपने वो विजुअल्स क्यों नहीं दिखाए जिसमें किसानों को इन्होंने मारा है बुरी तरीके से घेर के? उसके बाद इन्होंने किसानों को मारना शुरू किया। अब किसानों के पास सिर्फ एक रास्ता बचता था, जहां पे पतले पतले इन्होंने एक बैरिकेड खड़े किए थे। जो अभी तक ये बोल्डर लाके डालते थे रास्ता रोकने के लिए, वहां कोई बोल्डर नहीं था। एक पतला सा रास्ता था जहां पे किसानों को नहीं जाना था इनके रूट चार्ट के हिसाब से। अब किसान अगर अपनी जान बचाना चाहते थे तो उस रास्ते पे जाना उनकी मजबूरी थी। फिर किसान को मजबूरन उस रास्ते पे जाना पड़ा, किसानों को घेरा और उसके बाद असामाजिक तत्वों को इन्होंने प्लांट किया। वहां पे असामाजिक तत्वों को प्लांट करने के बाद इन्होंने अपने जो इनको वीडियोस बनाने थे, जो इनको मीडिया में देना था, वो इन्होंने दिया। हमको गोदी मीडिया की जरूरत नहीं, जनता सब देख रही है किस तरीके से आप आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए, लाल किले पे जो किसान अंदर जा रहा है उसके हाथ में क्या है? तिरंगा है। आपने वो वीडियोस नहीं दिखाए ब्रिजेश जी, जिसमें तिरंगा लेके किसान अगर लाल किले के अंदर जा रहा है तो क्या किसान कुछ गलती कर रहा है? क्या किसान को आप घेर के चक्रव्यूह में फंसा देंगे? दिल्ली की सड़कों के चक्रजाल को नहीं समझ पा रहा है तो वो क्या करेगा? और उसके ऊपर से आप उसके ऊपर आंसू गैस के गोले फेंकेंगे, उसके ऊपर आप गोलियां चलाएंगे। अब ऐसी स्थिति में किसान तो लाल किले जाकर आप संदेश क्या देना चाहते हैं? किसान अपनी ताकत दिखाने आया था, ताकत दिखा के वापस चला गया। किसान दिखाने आया था कि ये देश किसानों का मतलब आप अकड़ दिखाने आए थे और अकड़ दिखाकर चले गए? नहीं, बिल्कुल ये कहना चाहते किसान अपनी ताकत दिखाने आया था, किसान अपनी ताकत दिखा के चला गया। देश का झंडा आज भी लाल किले के ऊपर फहरा रहा है उसी सम्मान के साथ। आप एक भी वीडियो में दिखा दीजिए जहां पे तिरंगे का मैंने कब कहा रोहित? ये आपने मेरे से 10 सवाल किए, आपने ये नहीं दिखाया, आपने वो नहीं दिखाया। आप टेलीविजन चैनल देखते नहीं होगे, वरना ये सब मैंने चलाया है।
ब्रिजेश और हेमंत जी से गवाही भी दिलाऊंगा। मैं सिर्फ आपका ही चैनल देखता हूं ब्रिजेश जी। क्या और ये मैं नहीं चला? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये भी पूछ लीजिए कि जब लाल किले को किराए पे दिया था अपने उद्योगपति मित्र को, तब इनका शर्म नहीं झुक रहा था? ये मुगलों, ये तो बता रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के यहां नेता बता रहे थे कि मुगलों ने बनाया है इस लाल किले को। तो अब ये इनका मुगलों से क्या लेना देना? अब इनका क्या लाल किले से लेना देना है? आज इनको बड़ी शर्म आ रही है कि लाल किले के ऊपर किसान चला गया तो इनको दर्द हो गया। हर विषय पे अपनी राजनीति तलाश लाते नहीं, आपको बड़ी शर्म आ रही है। फर्स्ट राउंड नो। संजीव मिश्रा जी, आपके बीच में मैं नहीं बोला था, आपके बीच में मैं नहीं बोला था। कंप्लीट करें 10 सेकंड, 10 सेकंड में कंप्लीट किसान के आंदोलन को कुचलना चाहते हो जिस तरीके से, आप बताइए नो संजय जी प्लीज, किसके अंडर में आती है? गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। दिल्ली पुलिस का एक भी जिम्मेदार अफसर आपको रोड पे दिखाई पड़ा? शर्म करनी चाहिए। संजीव मिश्रा जी, एक मिनट शांत रहिए जरा, सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिएगा, सुनना चाहते हैं तो। अगर धैर्य है तो सुनिए, धैर्य तो आपके पास है। 10 सेकंड में खत्म करो बात अपनी। आप बताइए मुझे, दिल्ली पुलिस का एक भी जिम्मेदार अफसर आपको रोड के ऊपर दिखाई पड़ा? दिल्ली पुलिस के आपने कुछ सिपाही वहां पे छोड़ दिए ताकि आप जानबूझ के किसानों को आपने उकसाया, जानबूझ के आपने किसानों को एक चक्रव्यूह में फंसाया और जानबूझ के आपने किसानों को बदनाम करने का काम किया। थैंक यू। हेमंत तिवारी जी, आपका अनुभव क्या कहता है कि आज दिल्ली में जो कुछ भी हुआ, क्या ये कोई साजिश थी, कोई प्रशासनिक विफलता, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की विफलता, सरकार की विफलता, या किसान यूनियन इस आंदोलन को संभाल नहीं पाई? खौफनाक, शर्मनाक और अफसोसनाक ये राजनीति है। और ब्रजेश जी, राजनेताओं को बहुत ख़राब लगेगा। आपको याद होगा जब पहले दिन दिल्ली बॉर्डर को एक किसान पहुंच रहे थे, भारत समाचार पर डिबेट थी, मैंने एक बात कही थी, मैंने बहुत तटस्थ भाव से कहा था 27 नवंबर की ये शाम का यही शो। मैंने, किसान अन्नदाता हैं, उनकी मांगें समझनी चाहिए, सरकार को थोड़ी जल्दी नहीं दिखानी चाहिए थी, लेकिन अगर वो प्रदर्शन करने आ रहे हैं तो कोई तरीका इसका निकलना चाहिए। लेकिन जो मैं देख पा रहा था, फिर कह रहा हूँ, अभी बहुत ओवर रिएक्शन होगा मेरी बात का, कि प्रथम दृष्टया ये राजनीति प्रेरित और प्रायोजित आंदोलन लगा था। मैंने कहा था, आर्काइव्स निकलवा लीजिए। और आज जो भारत के संसदीय इतिहास का, एक भारत के पवित्र दिन का, भारत के संविधान के सम्मान के दिन का जो अपमान हुआ है, किसी ने किया तो ये विजुअल्स जो आपने देखा है उसको तो मैं प्रायोजित नहीं मान सकता। जो दुनिया ने जो विजुअल्स देखे हैं, मैं सवेरे से देख रहा हूं, यह भारत को अपमानित करने का एक कुचेष्टा है, चाहे जो शामिल रहा हो। और मुझे शर्म आ रही है कि इस तरह की बात को भी ये हमारी पॉलिटिकल लोग डिफेंड कर रहे हैं। कम से कम आज थोड़ा शर्मिंदा होते। आपने कही नाकामयाबी, मैं तो इसे दिल्ली पुलिस की नाकामयाबी नहीं मानता। आ रहा हूं उसी पे जी। दिल्ली पुलिस की लगातार दूसरी बड़ी नाकामयाबी है। एक कारण खाली बता रहा हूं, जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको अधिकृत कर दिया, दिल्ली पुलिस को, कि आप तरीका निकालें इस ट्रैक्टर मार्च का, ट्रैक्टर रैली का, तो दिल्ली पुलिस तो अव्वल उसी वक्त फेल हो गई जब वो 26 के बजाय 25 या 27 जनवरी की तिथि नहीं तय कर पाई। माफ कीजिएगा, पहला पॉइंट बहुत बड़ा पॉइंट है। आज के दिन मैं ये कह रहा हूं, सारे राजनेता सुन लें, पूरा देश सुन ले, अगर जिस रफ्तार से ट्रैक्टर चले हैं, ट्रैक्टर ने जिस रफ्तार से बैरिकेडिंग तोड़ी है, तो साहब बुरा मत मानिएगा, अफजल गुरु ने भी और उनकी टीम ने भी तो ऐसे पार्लियामेंट की बैरिकेडिंग तोड़ी थी। क्या फर्क रहा? भाषण करिए, राजनीति करिए, लेकिन देश के सम्मान की कीमत पर नहीं। ब्रजेश मिश्रा की 90-95% जो इंट्रोडक्टरी आपका वक्तव्य रहा, उससे मैं सहमत हूं। दिल्ली पुलिस की, होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, होम मिनिस्टर की मैं नाकामयाबी मान सकता हूं, है, जांच होनी चाहिए। लेकिन खाली यह कहकर के पल्ला झाड़ लेना कि पता नहीं कौन सा अराजक तत्व आ गए थे, अराजक तत्व आपने, हम तो कह रहे हैं आपने भेजे थे, हमने नहीं भेजे। तो 60 दिन से अगर चल रहा है ये आंदोलन, तो इसका समाधान दीजिए ना। समाधान क्या अनिश्चित काल के लिए आप छोड़ देंगे इसको? मैं फिर वही कह रहा हूं, सरकार को ज्यादा लचीलापन और सदाशयता दिखाने की आवश्यकता थी। सरकार में रिजिडिटी थी। और फिर आपको याद दिला रहा हूं ब्रजेश मिश्रा जी, मैंने क्या कहा था कि ये जो आंदोलन करने आए हैं, इनके पास महीनों का अनाज है, लेकिन इनके पास जिद की एक गठरी भी है। तो ऐसा ना हो कि जिद की गठरी लेकर आए हैं तो सरकार भी जिद का जवाब जिद मसला वही चल रहा है ना।
वही अब चल ये रहा है। आन बान का मसला हो गया दोनों तरफ के लेकिन लोगों लेकिन आप बताइए, आप जवाब दीजिए। मुझे लगता है कि आप दिल्ली जवाब की दीजिए। पुलिस, हरियाणा की पुलिस और उत्तर प्रदेश के पुलिस अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम एक सवाल आपसे कर रहे हैं, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश दुनिया देखते हैं। अगर यही ट्रैक्टर जो रूट से अलग गए, अगर यही, हमें नहीं कह रहे हैं 12 बजे टाइम था, क्या था, हमें बहुत तकनीकी नहीं पता, सब अपना अपना लक्ष्य रखेंगे। रोहित भाई ने तो कुछ ऐसा समझा दिया जैसे सारी टोटल स्क्रिप्ट उन्होंने पढ़ डाली हो और डिसीजन दे दिया हो। माफ कीजिएगा, देश के सम्मान की कीमत पर बिना तथ्यों को जाने कोई डिसीजन नहीं देना चाहिए। नंबर एक। नंबर दो, ब्रजेश जी, मैं कह रहा हूं कि अगर यही ट्रैक्टर संसद भवन का गेट ठीक उसी तरीके से तोड़ते जैसे इन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ा जी, तो साहब उसका जिम्मा कौन लेता? आज ने चौधरी टिकैत साहब जिम्मा लेंगे न अब सबसे पहले तो जो संयुक्त मोर्चा है उन्होंने कहा हमारा कोई लेकिन मतलब नहीं। 125 किसान योगेंद्र शहीद यादव हो वहां गए भाषण कर हेमंत रहे जी, हैं। 125 किसान की मृत्यु हो गई, उसका जिम्मा कौन लेगा? निश्चित रूप से इसके लिए जिम्मेदार जो सत्ता चला रहा है। जी, वीरेंद्र जी आ गए लेकिन डिबेट में। वीरेंद्र जी, आज जो कुछ भी दिल्ली के भीतर हुआ ये बड़ा असहनीय था और ऐसे इस तरह की हिंसा से सबको बचने की आवश्यकता है। इतना शांतिपूर्ण आंदोलन, इस तरह की हिंसाएं उसे कलंकित करती हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल, देखिए, आज तक ये आंदोलन चल रहा था, ना कोई बस फूकी गई, ना कोई रास्ता रोका गया, ना कोई सड़क खोदी गई, ना सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। आज की स्थिति तो अराजक रही। हालांकि आंसू गैस के गोले भी चले, लाठियां भी चली, लेकिन उसके बावजूद किसान नहीं माने। लेकिन एक बात जरूर है कि जिसके मन में तिरंगे का सम्मान नहीं, वह किसान नहीं, वो किसान नहीं हो सकता, उपद्रवी हो सकते हैं। क्योंकि जितने किसान नेता इस आंदोलन को चला रहे हैं, सब ने इस बात को गलत माना है। तो ये तो बात एकदम साफ हो गई कि जो लोग उपद्रव कर रहे थे वो अनकंट्रोल्ड थे, वो किसी संगठन के नहीं थे, खास तौर से जो किसान आंदोलन पर हैं। तो एक बात तो काफी हद तक ब्रजेश जी साफ हो जाती है। लेकिन दूसरी बात कि पुलिस ने अपनी ओर से भरसक कोशिश की और दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर फेल होने की जिम्मेदारी पुलिस की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हम लॉ एंड ऑर्डर पर कोई डिसीजन नहीं देंगे, दिल्ली पुलिस देखे, पुलिस का मसला है ये लॉ एंड ऑर्डर। तो ये बात तो काफी पहले कह दी गई थी, उसको नहीं रोक पाए। और अगर उपद्रवियों को रोकने के लिए और सख्ती की जरूरत थी तो कर सकते थे। आज भी देश का मीडिया उनका साथ देता। एक चीज ये अच्छी कही जाएगी कि भारत की सरकार ने, देश की सरकार ने उदारता का परिचय दिया। अपने नागरिकों पर उन्होंने कोई जुल्म ज्यादती नहीं की। चाहती तो सरकार गोली भी चल सकती थी, तमाम लोग मारे जाते, क्योंकि उपद्रव बढ़ता जा रहा था। तो ये बात में कहीं ना कहीं सरकार को आपको श्रेय देना पड़ेगा कि आज उसने सहनशीलता का परिचय दिया है। लेकिन इतना जरूर है कि हम लोग जो देख रहे हैं पिछले 60 दिनों से, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये नौबत ना आनी चाहिए थी। एक साहित्यकार ने बहुत मौजू बात लिखी है कि मेरे टूटने का जिम्मेदार मेरा जौहरी ही है, उसी की यह जिद थी कि अभी मुझे और तराशा जाए। तो जब आंदोलन को इतना खींचा जाएगा तो रोज कोई ना कोई आंदोलन में नई चीज तो जुड़ेगी ही, नए प्रयोग शुरू होंगे। लेकिन जब वो उपद्रवियों के हवाले होगी तो स्थितियां बिगड़ जाएंगी। तो इन प्रयोगों को रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है। अब सरकार नहीं कर पा रही है, कौन नहीं दिल्ली पुलिस जानता की है? विफलताओं की तो मतलब अध्याय लिखे जाने चाहिए। सीएए के दौरान का वायलेंस, जेएनयू के कैंपस के दौरान का वायलेंस, दिल्ली में दंगा और अब ये घटना। देखिए, आज हम 72वें गणतंत्र में प्रवेश कर चुके हैं, मना रहे हैं, पूरे देश में उल्लास का माहौल है। ये जरूर है कि हमारा किसान बैठा था 60-70 दिन से की सड़क पर, उसका भी दर्द समझना चाहिए था। ये ट्रैक्टर रैली इतनी भयंकर हो जाएगी, इतना बवाल पैदा हो जाएगा, इसकी उम्मीद नहीं थी। और ट्रैक्टरों से पुलिस की लाठियों का और आंसू गैस का जो मुकाबला हुआ है, और बैरिकेटिंग और जो बसें लगाकर रोड बंद की गई थी, उनको हटाने के लिए जेसीबी मशीन और तमाम ट्रैक्टरों का इस्तेमाल हुआ। बड़ी विचित्र स्थिति हम लोगों ने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी।
ये कभी शायद आज़ादी के दौरान हुआ हो या किसी और आंदोलन में जो पुराने लोग हों वो देखे होंगे। तो इस देश में ऐसी स्थितियां क्यों बनती जा रही हैं? क्या किसान ने मान लिया है कि उसकी ज़मीन उसके हाथ से चली जाएगी, वो बर्बाद हो जाएगा, अब वो मारपीट पर, खून कत्ल पर आमादा है, या सरकार ने मान लिया है कि चाहे जो हो हम ये कानून वापस नहीं लेंगे या कोई रास्ता नहीं निकलेगा? ये कोई आन बान का मसला हो गया है क्या? इज्जत की बात फंस गई क्या दोनों तरफ से? अब कुछ बात ऐसी है, लेकिन इन घटनाओं से भारत का निर्माण नहीं हो सकता, ये हर कोई जान ले। जब हमारे देश के फौजी शहीद होंगे, हमारे देश का किसान रोता बिलखता होगा, तो भारत का निर्माण नहीं हो सकता। और आज जो हुआ इसने तो नुकसान ही किया भारत को। बहरहाल जी, आज गणतंत्र दिवस है। इस देश के सम्मान में आज 4 लाइनें कहूंगा। और क्योंकि आज जरूरत है भाईचारे की, अमन चैन की, और सरकार से भी उदारता की उम्मीद की जाती है कि तेरे आंचल से जो आए उन हवाओं को सलाम, और चूम लूं मैं उस जुबा को जिस पे आए तेरा नाम, और सबसे हंसी सुबह तेरी, सबसे हंसी तेरी शाम, और तुझ पे दिल कुर्बान, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव मिश्रा जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या ये आकलन करने में दिल्ली पुलिस नाकाम रही कि कितनी तादाद में ट्रैक्टर आ रहे हैं, कितनी तादाद में किसान उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से दिल्ली की तरफ मूव कर रहे हैं? और दूसरी बात, समय रहते किसानों को रूट चार्ट क्यों नहीं दिया गया? ये कन्फ्यूजन, असमंजस की स्थिति क्यों? जो बात अभी चांदवीर सिंह ने कही, रात में 12 बजे उन्हें 3 किलोमीटर का रूट चार्ट सिर्फ दिया गया, जाना कहीं और था, भेजा कहीं और जा रहा था। ये असहज और कन्फ्यूजन वाली स्थिति दिल्ली पुलिस ने क्यों क्रिएट की? अब ये तो दिल्ली पुलिस के अधिकारी और वही लोग बता सकते हैं, लेकिन मेरे जहाँ तक समझ में आता है, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से हालात बनते बिगड़ते होंगे उस तरीके से वहाँ पर निर्णय लिए गए, और किसान नेताओं और उनके बीच में, पुलिस के बीच में जो भी निर्णय हुए, मैं समझता हूँ हो सकता है रात के 12 बजे भी तक भी निर्णय लिया गया हो और रूट को शॉर्ट किया गया हो। लेकिन मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है। मैं तो आज आपकी 40 मिनट के अभी तक की डिबेट में एक चीज़ बहुत साफ समझ रहा हूँ कि जिस तरीके से ये जो जनता द्वारा नकारे गए विपक्षी दल हैं, ये किस तरीके से आंदोलन उपद्रव में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ये इस तरीके की स्थितियां है नहीं इनके पास, कोई इश्यूज नहीं इनके पास, ये मुद्दे नहीं इनके पास। बगैर मुद्दे के राजनीतिक दल जो ट्वीट करने वाले लोग हैं, लड़के ने खड़े होकर गोली चलाई थी, उसने आपकी पार्टी ज्वाइन की। एक करके बोलो, एक एक करके। कोई कह रहा हम ट्रैक्टर चलाएंगे, रोहित रुक जाओ, हम भी चलाएंगे ट्रैक्टर, तिरंगा झंडा लगा करके। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। अरे आज की तारीख में जब लाल किले के ऊपर इस तरीके का हादसा, मैं कहूंगा, हो गया, इतना बड़ा हादसा हो गया, उसके बाद किसी को इतनी कमजोर सरकार है कि कोई भी लाल किले तक पहुंच जाए? आप सोते रहेंगे? बात आने दो, इतनी कमजोर सरकार है, बात आने दो। पूरी कमजोर सरकार होती कि लाल किले तक पहुंच जाएगा कोई भी व्यक्ति, तो फिर और आप सोते रहेंगे ये इतनी मजबूत सरकार है, समझते हैं? ये आप मतलब समझते हैं लाल किले तक पहुंचने का? और आप कह रहे हैं दिल्ली पुलिस से क्या हुआ, हमसे कोई मतलब नहीं है। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। जिस तरीके की पूरी हालात बात समझिए हुए, संजय मिश्रा जी, किसान नेता भी यहाँ निंदा पे कर रहे हैं, करके जनता किसान नहीं जा नेता भी सकते, निंदा कर रहे हैं। आपको जवाब देना पड़ेगा। हालात ये है देश की सरकार इतनी विपक्षी कमजोर दल हो गई केवल कि लाल किले तक कोई भी व्यक्ति पहुंच जाएगा और आप पहुंच जाने देंगे उसको। किसान आंदोलन में पहुंचाने देंगे, इतनी आसानी से पहुंच जाएगा, उपद्रव करने वालों के साथ नहीं पहुंचेगा। क्लियर कर लो, हाँ या ना में जवाब दो, उसने तब तो बात पार्टी आएगी। ज्वाइन की, क्योंकि ये किसान आंदोलन को हवा देने का काम करने वाले आपकी पार्टी ज्वाइन विपक्षी दल ही की। और है, कल देख जिन्होंने लीजिएगा इस तरीके के हालात बना दिए। लाल किले के और आज ऊपर तो इनको हिंसा बड़ा करने मजा आ रहा के होगा आरोपी हैं, जब लाल किले पे इस पार्टी तरीके ज्वाइन की करेंगे। स्थितियां हो रही थी। संदीप और आज मिश्रा आपकी जी, डिबेट गुमराह में मत भी करिए देश वही को। हालात है। हमारे देश की सरकार आपकी इतनी डिबेट में कमजोर हो गई, कोई आज आपके पास हमारे शब्द देश ही की नहीं सरकार बोलने इतनी के लिए। कमजोर हो गई, अरे आपको तो निंदा करनी चाहिए थी। कोई भी ऐसे आंदोलन तोड़ेगा, लाल किले ऐसे पहुंच उपद्रवियों जाएगा। का समर्थन किसान 62 दिनों से अपनी मांगों को लेके दिल्ली बॉर्डर नहीं छोड़ पा रहा था, बड़ी और आज बड़ी बातें कर गणतंत्र रहे हो। दिवस के दिन क्या लाल फायदा किला इन पहुंच जाएगा बातों बिना से? सरकार की मर्जी के, जनता सब बिना समझ रही दिल्ली है सरकार की जिस मर्जी के, तरीके से बिना दिल्ली पुलिस की देश की मर्जी सरकार ने के, बिना भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मर्जी आंदोलन के के। प्रति शांत होइए, दोनों लोग शांत होइए। मुझे बताइए लाल किले और तक कैसे पहुंचे? 10 बार बातचीत आप करने की बताइए। कोशिश की। थैंक यू, दिल्ली थैंक बॉर्डर यू। नहीं तोड़ पा रहा था, वो लाल किले तक कैसे लिए पहुंचा? वापस पूरे बैठिए। आप कौन थैंक देगा यू। रणजीत मिश्रा? कानूनों को भी थैंक यू। हम रोक लेते हैं।
देते हैं, लेकिन उसके बाद भी इन विपक्षी दलों को शर्म नाम की चीज नहीं आई। अरे शर्म आपको आनी चाहिए, जो अरे किसान 62 इतना दिनों बड़ा से बैठा हुआ है, लाल किले पे हादसा आपका हो जज, गया, आपका कम से गढ़ कम ये तो 62 दिनों से कहते आपसे हैं, मांग ये कर तो रहा है, कहते हैं, आपको Thank you. शर्म नहीं आ रही है, ये गलत आप हुआ, विपक्ष को बता रहे लेकिन हैं, ना ये आपस में स्कोर सेटल करने की जगह नहीं है, शांत हो जाइए। लोगों के साथ है। दोनों लोग की आवाज बंद करिए। ओके, थैंक यू। आप दोनों की आवाज बंद है। अब्दुल हफीज गांधी सिर्फ बोलेंगे। गांधी जी, आप मुझे बताइए, इसको मैं किसकी विफलता मानूं? सरकार की, पुलिस की, एडमिनिस्ट्रेशन की, या किसान यूनियन की? दूसरी बात, जो काम 70 साल में नहीं हुआ, 70 साल में इस तरह का आंदोलन नहीं हुआ, और 70 साल में कोई इस तरह जाके लाल किले पे झंडा नहीं चढ़ाया अपना। देखिए ब्रजेश जी, ये जो विफलता है वो सरकार की है, क्योंकि दिल्ली पुलिस डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो जो भी पुलिस को इंस्ट्रक्शंस मिली होंगी वो होम मिनिस्ट्री से मिली होंगी, यानी सरकार से मिली होंगी। और इतना बड़ा आंदोलन होने वाला है, पुलिस ने खुद आंदोलन की इजाजत दी है, तो क्या इसकी जो निटिग्रिटीज थी, बारीकियां थी, इस पे दोनों पक्षों को क्या मिलना नहीं चाहिए था? या जैसा आपने कहा कि जो पड़ोसी राज्य हैं, क्या उनकी पुलिस को मिलना नहीं चाहिए था? तो आप ये देखिए कि सरकार की हमेशा ये कोशिश है, अब एनआईए के नोटिस मिलते हैं दर्जनों किसान जो नेता हैं उनको, तो किसान आंदोलन को किसी तरह से बदनाम किया जाए, इसको कमजोर किया जाए, ये तो पहले दिन से ही सरकार की कोशिश है। तो हम ये क्यों ना मान लें कि आज जो हिंसा हुई है उसमें भी गाहे बजाहे जो है वो सरकार का रोल है। अब ये विपक्षी पार्टियों को हमेशा जो है वो इल्जाम देने की कोशिश करते हैं। हम ये बताएं कि हम हिंसा के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन किसानों की जो मांग है वो जायज मांग है, और समाजवादी पार्टी आज भी जो है किसानों के साथ खड़ी हुई है। ये तीनों के तीनों काले कानून वापस होने चाहिए, जो आपकी सरकार जो है हट धर्मिता करे हुए है। थैंक यू। ये सुची विश्वास जी, थैंक यू गांधी जी, थैंक यू। सही नहीं है गांधी जी, थैंक यू। सुची विश्वास जी, 70 सालों में जो नहीं हुआ, जो मैं अभी गांधी जी से पूछ रहा था, ना इतना व्यापक और विशाल संगठित आंदोलन देश में हुआ किसानों का, और ना 70 साल में कोई गया लाल किले पे इस तरह अपना झंडा चढ़ाने। अगर यह विफलता नहीं तो विफलता किसको मानूं मैं? 62 दिन से एक आंदोलन चल रहा है, उस मसले का सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है। देखिए, चाहे आप सीएए का प्रोटेस्ट लें, चाहे एनआरसी, चाहे दिल्ली वायलेंस, चाहे जामिया, चाहे एमयू, इस सरकार की पीएचडी है वायलेंस में, और जब तक निष्पक्ष जांच ना हो, चूंकि गृह मंत्री अमित शाह स्वयं जिम्मेवार है, तब तक कुछ कहना अतिशयोक्ति होगी। किंतु 62 दिनों से जो सरकार का प्रयास था अराजक तत्वों को इसमें शामिल करने का, इसे डिस्क्रेडिट करने का, मैं समझती हूँ ये इसी का प्रयास है। आज वो दिन है जिस दिन संविधान को आत्मसात किया गया था, संविधान सभा। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि संविधान की आत्मा को ताक पर रखकर ये 3 काले कानून राज्यसभा टीवी म्यूट कर ध्वनि मत के माध्यम से विपक्ष को निलंबित बहिष्कृत सांसदों को बाहर निकालकर जो पास हुए, सरकार चेत जाए, विवश ना करे, क्योंकि किसान और मजदूर से देश बना है। मुट्ठी भर नुमाइंदे दमन के माध्यम से देश को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। अब भी वक्त है, सरकार नहीं, बार बार जनता द्वारा नकारे गए आप लोग, बाहर निकलते हुए जनता द्वारा बार बार नकारे गए, उसके बावजूद भी ये बातें कह आपके खिलाफ भी जाए, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से। सीख लीजिए। एक सेकंड, तमीज होती कांग्रेसियों को। गांधी जी आप शांत होइए, गांधी जी आप शांत होइए। राहुल गांधी ने जिस तरीके से इस पूरे हुड़दंग में हवा दी है, उसी का परिणाम है, और पूरा देश जान रहा है, पूरे देश की जनता जान रही है। और जिस तरीके से कांग्रेसी यहाँ लीपापोती करके रख रहे हैं, ये देश की जनता बेहतर जान रही है। ये राहुल गांधी की द्वारा दी हुई हवा है। ये जिस तरीके से विपक्षी दलों के पास कोई मुद्दे नहीं, और आज राहुल गांधी जिस तरीके से हवा दे रहे थे, वो हवा का ये नतीजा है। संजीव जी शांत होइए। संजीव जी एक सेकंड, संजीव एक सेकंड रुको। कांग्रेसियों के पास इश्यूज नहीं है। आप बोलिए, सुची जी कंप्लीट करें, सुची जी कंप्लीट करें। इसीलिए बार बार नकारा है। ओके, ऑल राइट, संजीव जी की यही प्रॉब्लम है। ये हो गई है। ओके, जब आप आलोचना को संयम से सुना करिए, आप सत्ता में हैं। गो अहेड मैम, गो अहेड। आलोचना को संयम से सुना करिए। मैं पुनः कहूंगी, जिम्मेदारी है, असहमति को संवाद से सुलझाते हैं, दमन से नहीं। अब भी चेत जाइए, ये मोदी के नारे लगा के देश नहीं चलेगा, देश किसानों और मजदूरों का है। झुकिए, झुक के जनता का सम्मान करिए। गणतंत्र ओके, ऑलराइट, इस बात को चांदवीर सिंह मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। थैंक यू। चांदवीर सिंह जी कनेक्ट हो चुके हैं। चांदवीर जी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर का स्टेटमेंट आया कि ट्रैक्टर रैली का समय और रूट कई दौर की बातचीत के बाद तय किया गया था, लेकिन किसानों ने वक्त से पहले रैली शुरू कर दी और तय रूट से बाहर ट्रैक्टर ले गए। इसके चलते हिंसा फैली, किसानों ने वादा तोड़ा। यह दिल्ली के पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं। 40 किलोमीटर का रूट दिया गया, 2-3 किलोमीटर पे हमें रोक दिया गया, हमारे लेडीज कांस्टेबल खड़े, कोई जिम्मेदारी अधिकारी नहीं है।
कोई बड़ा पुलिस का अधिकारी नहीं है। 40 किलोमीटर कहे कि हमें 4 किलोमीटर में बाहर निकाल लेते। ये तो सब इनका षड्यंत्र है, इस आंदोलन को फेल करने के लिए इन्हें बदनाम करा दो। क्या बात है, वाह भाई। कमल आपसे तो नहीं अगर रहा ये आंदोलन, मसला वो बता था रहे हैं, बदनाम करा दो। तो इसके लिए एक सेकंड भाई 62 दिन से कोई बदतमीजी समला आपसे एक नहीं सेकंड, आंदोलन। कोई मामला हुआ लेकिन 62 दिन से। आपके रोके उनको अपनी आज बात भी कहने कह रहे दीजिए, हैं फिर कि मैं आपको आपके देता हूँ। एक सेकंड शिकायत और चौधरी साहब थैंक कहते यू। रहे, लेकिन ओके। किसानों ने फिर नहीं माना। चांदवीर सिंह उसके बोलिए। बाद आप ये चांदवीर जी बोलिए, आप कंप्लीट करिए। 62 दिन से कोई कहीं भी कोई मामला नहीं हुआ, बहुत शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा, और इस पार्टी का यही दर्द था, दर्द कि आंदोलन शांतिपूर्वक कैसे चल रहा है, इसे बदनाम कैसे किया जाए। तो क्या ये साजिश करके किसी ने आपके आंदोलन में सेंध लगाई और हिंसा कराई? जी जी बिल्कुल, इसमें बाहर के आदमी भेजे गए, ये बाहर के गुंडे लोग भेजे गए। हमारा कोई भी किसान आदमी ऐसा का काम नहीं कर सकता कि गलत झंडा फहराए हुए ऐसा करे, इसके हम बेहद खिलाफ हैं। ओके, ऑल राइट। ना हमने कोई तोड़फोड़ करी। आप ऐसी वीडियो देखेंगे दिल्ली पुलिस की 1-2 दिन में ही, कि जिसमें दिल्ली पुलिस गाड़ियों के शीशे खुद तोड़ रही है अपने डंडों से, उससे। दिल्ली पुलिस कर रही है शांतिपूर्वक ऐसा। तरीके किसान से खड़े हुए डंडे से ट्रैक्टर और तलवारें चलाई गई हैं। सारे ऑल राइट, लोगों ने हेमंत देखा, तिवारी पूरे जी, देश ने देखा। ऑल राइट, हेमंत तिवारी जी, पर सबसे बड़ा मसला तो ये है कि इस आंदोलन को समाप्त कैसे हो, किसानों की बात कैसे सरकार माने, इस मसले का समाधान कैसे निकले। अब हिंसा के बाद हमें इस परिस्थिति पे आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना आने वाले वक्त में स्थितियां और बिगड़ेंगी। देखिए ब्रजेश जी, आपके चैनल पर देश की 2 बड़ी पार्टियों के प्रवक्ता हैं, और इनकी जो बातचीत का लब्बो-लुबाब मुझे समझ में आता है एक पत्रकार के तौर पर, और जो पूरा घटनाक्रम इतने दिनों समझ में आता है 62 दिन का, सीधी सी बात वो कह रहे हैं, या तो तू झुक या तो तू झुक। सुची जी ने भी कहा, उन्होंने भी कहा, और ये देखा जा रहा है। हम कह रहे हैं या तो तू दोनों झुक जाओ, दोनों मत झुको। हे प्रभु परमात्मा, इस भारत देश को मत झुकाओ महाराज। सियासत देखिए, राजनेता कहता है कि हम दंगे के खिलाफ हैं, और कहीं देखिए, और जब दंगा हो जाता है, तमाम गरीब मारे जाते हैं, उसके बाद राजनेता का बयान आता है। तो साहब, इस सियासत इतनी खराब स्थिति में पहुंचा दी है हमारे सत्ताधीशों ने पिछले कुछ वर्षों में, कि सियासत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब जैसे चौधरी साहब कह रहे हैं, मैं तो कहूँगा, मैंने तो बड़े नज़दीक से देखा है चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी को, क्या पॉलिटिक्स थी, किसानों के नेता थे। आज निश्चित रूप से, चाहे किसी उपद्रवी ने की हो, किसी दंगाई ने की हो, किसी गुंडे मवाली ने की हो, किसी प्रायोजित व्यक्ति ने की हो, जो हरकत की है, चौधरी टिकैत जैसे लोग स्वर्ग से उनकी आत्मा रो रही होगी। लेकिन उनको भी तो बताइए कि जो हरकत दिल्ली पुलिस ने की। मैं फिर कह रहा हूं, मैं तथ्यों की जानकारी, हमको लगता है कि हमको तो नहीं है कि कब तक की परमिशन थी। हाँ, ये बात जरूर आई कि 12 बजे के बाद अगर आपको एक पहले से सुनिश्चित रूट पे जाना था, तो 9 बजे कौन बुला लेगा भाई साहब। और 9 बजे अगर 100 ट्रैक्टर, 500, 1000 ट्रैक्टर घुसने लगे उस रूट में, जहां 12 बजे के बाद आपको जाना है, तो वो कहाँ चले जाएं, एक आशंका तो होती है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि दिल्ली पुलिस की नाकामी है। सबसे पहली नाकामी मैंने अपने पहले उत्तर में बताई जी, कि 26 तारीख ही क्यों, जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको इस बात की अथॉरिटी दी है, कोई हस्तक्षेप नहीं किया है, तो आप मना लेते। 25 को कर लो साहब, 27 कर लो। तो यही तो कह रहा हूं, जिद इधर भी है, जिद उधर भी है, लेकिन महाशय, जिद के लिए देश को अपमानित मत करो। ओके, रोहित अग्रवाल, क्या ये कोई साजिश है? कह रहा हूं, यही ट्रैक्टर, ये साजिश, यही ट्रैक्टर हम ये गुंडे नाकामी नहीं, है या अक्षमता है? पाकिस्तानी लोग आकर ओके, के, ऑल राइट। यही ट्रैक्टर अगर संसद में रोहित अग्रवाल, क्या होता, कौन जिम्मेदार होता? ब्रिजेश जी, मुझे ये नहीं समझ में आता कि दिल्ली जाते ही किसी भी आंदोलन के अंदर हिंसा क्यों हो जाती है। सीएए के अंदर आपने देखा था किस तरीके से दिल्ली के अंदर हिंसा हो गई थी, जेएनयू में किस तरीके से हिंसा हो जाती है, जामिया, एनआरसी के अंदर किस तरीके से हिंसा हो जाती है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि किसान आंदोलन जैसे ही दिल्ली के अंदर घुसता है वैसे ही हिंसा हो जाती है। ये दिल्ली की पुलिस है कि क्या कर रही है? मतलब बच्चों को उन्होंने भर्ती कर लिया है, और दिल्ली के अधिकारी क्या कर रहे थे, और गृह मंत्रालय क्या कर रहा था? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है ना पुलिस, तो गृह मंत्रालय क्या कर रहा था? गृह मंत्रालय के पास पूरी इंटेलिजेंस है, पावर है, केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है पुलिस। उसके बाद भी दिल्ली के अंदर घुसते ही हिंसा कैसे हो जाती है? ये दिल्ली पुलिस को इसका जवाब देना चाहिए, और सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि ये घमंड, ये अभिमान नहीं चलेगा। ये किसानों के प्रति जो काले कानून आपने बनाए हैं, इनको वापस आप क्यों नहीं ले रहे हैं, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। चांदवीर सिंह, व्हाट नेक्स्ट? अब आगे क्या करेंगे आप लोग? जी, पूरी हमें बदनाम करने की कोशिश की। 62 दिन हो गए, कभी अफगानिस्तानी कहते हैं, कभी पाकिस्तानी कहते हैं, कभी खालिस्तानी कहते हैं,
कभी चाइना का पैसा आ रहा, कभी कहीं से पैसा आ रहा, NIA के नोटिस आ रहे हमारे आदमियों पे। लेकिन अब जब ये हर जगह फेल हो गए हमारे वफादारी पे, तो आज ये काम करा इन लोगों ने। व्हाट नेक्स्ट? अब आगे क्या करोगे आप लोग? नहीं, आंदोलन हमारा शांतिपूर्वक था और रहेगा। और हमारे संयुक्त मोर्चा ने घोषणा कर दी कि 1 तारीख में संसद का मार्च करेंगे पैदल। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बस जिम्मेदारी क्या, मारो गोली डंडे मारो, ये हम चलेंगे, हम हटेंगे नहीं। हमें बदतमीजी नहीं करनी है, ना ही कानून हाथ में लेना, लेकिन हम अपनी बात जरूर उठाएंगे और बगैर तीनों कानून वापस के वापस नहीं जाएंगे। अरे तो ये भी तो बताइए कि राकेश टिकैत जी की बात और चौधरी साहब की बात जब नहीं किसान मानेंगे तो क्या होगा? किस तरीके से काम करेंगे भाई? उनकी बात सरकार ही मान ले, चलो किस किसान तरीके से वो होगा? सरकार क्यों नहीं मान रही उनकी अच्छा, बात? समस्या सबसे बड़ी यही है कि जो विपक्षी दल जिनके पास कोई काम नहीं, मान ले उनकी बात, आज वो सरकार क्यों नहीं मानती उनकी बात? राकेश टिकैत की बात और बात ये है, राकेश और टिकैत मैं समझता हूँ कि ये तरीके के हालात है और आप बता रहे तरीके के हालात है, संजीव मिश्रा आप क्यों नहीं मान लेते? सरकार को ऐसी कौन सी दिक्कत है? सरकार ने ऐसा कौन सा सौदा कर लिया है? सरकार ने ऐसा कौन सा उद्योगपतियों के साथ फेवर ले लिया है जो आप ये बात नहीं मान पा रहे हैं? आप कृषि विरोधी कानून लेके आएंगे, आप किसानों को बर्बाद करने का काम करेंगे, जमीनें छीनने का काम करेंगे और आप उसके बाद सरकार न माने। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार मान लेना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया बहनों भाइयों इस कार्यक्रम को देखने के लिए। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि इस तरह के कोई भी आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलते हैं तभी वो समाधान की तरफ बढ़ते हैं। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई भी आंदोलन हिंसा के रास्ते पर संपूर्ण समाधान नहीं दे सकता है। हिंसा या तो समाज में विद्वेष उत्पन्न करती है या विखंडन की स्थिति लाती है। इसलिए बड़े से बड़े आंदोलनों की आप उदाहरण इतिहास में उठाकर देखेंगे, अमेरिका से लेकर दक्षिण अफ्रीका से लेकर खुद हमारे देश तक, कि किस तरह से अहिंसा के जरिए और किस तरह सत्याग्रह के जरिए हमने आजादी पाई। हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, इससे सबको बचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।